हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न। गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम किसी भी जॉब अलर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ना ही हम बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है, किस में आपको अप्लाई करना है, क्या तरीका है अप्लाई करने का, सैलरी पैकेज एंड ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द थिंग्स इन टूडेज वीडियो। बेसिकली टूडेज वीडियो इज़ टोटली बेस्ड अपॉन लाइक द इंटरव्यू प्रोसेस। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमसे पूछा कि लाइक सर, जब भी हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वो कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। और मैं भी 2-4 दिनों से मैंने भी कुछ लोगों के लाइक मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, तो मैंने पर्सनली ये चीज़ फील किया कि जो सबसे बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं ना कैंडिडेट्स, वो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। और मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस कर सकूँ, ताकि अपने इंटरव्यू में, जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपीयर करें, तो इन सारे चीज़ों को आप लाइक इम्प्रूव करके तब इंटरव्यूअर के सामने जाएं। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है गाइस। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूँगा। लाइक सबसे पहली गलती ये होती है कि हम किसी भी इंटरव्यू में अगर अपीयर करने जा रहे हैं तो हम उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को बिना अच्छे से एनालाइज किए हुए, बिना उसको ठीक से पढ़े हुए, सिर्फ बस उसको इंटरव्यू जा कर के दे देते हैं। हमने अपनी तरफ सारा कुछ किया, सारा जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट था, सारा अपना सेल्स टेक्निक दिखाया, अपनी टीचिंग टेक्निक्स दिखाई, लेकिन तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड देन हम उसके बाद से पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था मेरा, सारे सवालों का आंसर मैंने अच्छे से दिया। बस एक बात आपको समझना पड़ेगा ना कि इंटरव्यूअर जो भी एचआर है, एचआर पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो जॉब के रिगार्डिंग कुछ क्वालिटीज़ दे रहा है। वो कुछ क्वालिटीज़ उसको लाइक रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स के अंदर। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपने इंटरव्यू देते टाइम पे उन सब चीज़ों को उसके सामने मेंशन करें। आप लोग क्या करिए, किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले एक बार उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, या आपको गूगल फॉर्म पे भी अवेलेबल रहेगा, या आप जैसे किसी भी जॉब को के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू में अपेयर करने जा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा उस प्रोफाइल के बारे में पढ़ लीजिए कि एग्जैक्टली वो प्रोफाइल क्या है, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट्स है। एचआर का अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है उस कंपनी के लिए, उस जॉब के लिए पर्टिकुलर, तो एक बार आप जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है ना कि उसमें कुछ एचआर ने स्किल्स रिक्वायर्ड किए होते हैं, लाइक ये स्किल होनी चाहिए, यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। अब सपोज़ करिए कि मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहाँ पे अगर एचआर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि अपने जेडी में ये रिक्वायरमेंट मेंशन की है कि एमएस ऑफिस पे काम अच्छे तरीके से करने आना चाहिए, डाटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह मुझे अच्छे से आना चाहिए, डाटा हैंडलिंग अच्छे से आनी चाहिए। मैंने उसको बिना पढ़े अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी इंटरव्यू दी। एचआर जब उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेगा मेरे अंदर, तो क्या आपको लगता है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा? नहीं, वहाँ पे वो तो चेक करेगा हर पैरामीटर पे जो भी उसके जॉब पर्टिकुलर रोल के लिए रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही वो उससे मिसमैच पाए कि नहीं, इनके पास तो ये स्किल्स है नहीं, इनके पास तो ये खूबी है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाओगे रेस से। तो गाइज, सबसे बड़ी बात होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका एक्सपीरियंस हो। लाइक सपोज़ करो कि मैं रियल इस्टेट में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, रियल इस्टेट के किसी बीडीए के या जॉब लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए मैं जॉब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे रियल इस्टेट के बारे में नहीं पता है कैसे काम होता है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने काम नहीं किया उस फील्ड में। लेकिन इंटरव्यू देने से पहले क्या करना चाहिए, मुझे किसी एक ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जिसके पास रियल इस्टेट के बारे में नॉलेज हो, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में नॉलेज हो। उससे बात करके उस काम को हम समझ सकते हैं, उसके बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। और जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो हम यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं कि सर मेरे पास काम करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है इस फील्ड में, बट येस मेरे पास काफ़ी कुछ नॉलेज है कि वहाँ पे काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो चांसेस है ना आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट आपके पास काम की नॉलेज तो है। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली आप फॉलो करो। सेकेंड मिस्टेक जो होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि लोग सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं कि लाइक सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक है कि वो कंपनी के बारे में थोड़ा सा सर्च नहीं करते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर करने जा रहे हो, आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कब कंपनी बनी, किस साल में बनी, बेसिक कंपनी का वर्क क्या है, वर्क स्ट्रक्चर क्या है, कौन इसके सीईओ हैं, कौन इसके इम्पोर्टेंट पर्सनस है, कंपनी का लाइक हेड ऑफिस कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। हम इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। 2 चीज़ें आपको मैंने बताई।
दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर देखता हूँ कैंडिडेट्स यही गलतियाँ करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, और बाद में उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो काम करने की, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जिस तरीके से हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हम एक इंटरव्यू के पहले उसके एनालिसिस नहीं करते हैं, और ये बहुत ही बड़ी गलती है। कई बार क्या होता है कि आप इससे एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी को भी लॉस कर देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ आप मत करिए, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बायजूस में इंटरव्यू देने जा रहा है, तो एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि बायजूस कैसी कंपनी है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके सीईओ कौन है, बेसिकली बायजूस क्या क्या प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकोगे? और अगर आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो एचआर आपको कैसे हायर कर लेगा? वो क्वालिटीज़, जैसे बायजूस में आपकी जो स्किल्स होने चाहिए, अगर आप सेल्स ऑफिसर के रूप में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आपके स्किल्स क्या होने चाहिए कि आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, एक दिन तो काम करो एटलीस्ट। इंटरव्यू देने के पहले तो जानो कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, लोगों की नीड आप अच्छे से पहचान सकते हो कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, बच्चों से कोरिलेट कर सकते हो आप। जब तक कोरिलेट नहीं करोगे तब तक आप कोर्स के बारे में कैसे उनको पिच करोगे? तो ये स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। जब भी एचआर कोई एडटेक कंपनी का आपका अगर बीडीए के लिए इंटरव्यू ले रहा है तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर वो देखेगा ही देखेगा। सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, उन सब चीज़ों के बारे में आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है, तो अगर वो नॉलेज उस पर्टिकुलर जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो स्किल इम्पॉर्टेंट है, तब आप वहाँ पे उसको मेंशन करिए। अदरवाइज़ वहाँ पे उसको मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ के बारे में बात करें, फोर्थ टॉपिक जो होगा, कभी भी अगर हमसे एचआर पूछता है कि आपने 2016 में 2017 में आपने पास आउट किया, तब से आप क्या कर रहे थे, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे या कुछ और चीज़ में एंगेज थे, ऐसे थे। तो एक डिसकंटिन्यूटी आती है आपके फ्लो में। उन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, डिसकंटिन्यूटी मत लाने दें। आप वहाँ पे ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिसमें आप इंगेज थे, प्रॉपर तरीके से अपने आप को आप ग्रो कर रहे थे, ऐसी चीज़ों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे और ऐसा ही चीज़ बताएं जिसमें आपकी एक कमांड हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें। ठीक है। फिफ्थ चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हमसे एचआर हॉबीज़ पूछता है कि अपने खाली टाइम पे आप क्या करते हो, तो कई बार लोग कहते हैं बुक पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गाइस, ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जिनके बारे में आपके पास नॉलेज हो। अगर मेरे से एक बार एचआर ने पूछ दिया कभी कि भाई क्या करते हो आप अपने फ्री टाइम में, मैंने बोल दिया बुक पढ़ता हूँ, तो तुरंत एचआर ये पूछ सकता है कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी, कौन से राइटर की थी, उनकी कुछ और बुक्स के बारे में बताइए। तो आपके पास अगर उसका नॉलेज ही नहीं होगा, सिर्फ आपने अपने आप को दिखाने के लिए वहाँ बोल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ, तो चेस के बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आप अपनी हॉबीज़ बता रहे हो और आपके पास उसके स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो फिर तो वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एचआर के ऊपर। वो सोचेगा बंदा ऐसे झूठ बोल रहा है, फिर दिखाने के लिए कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचें। हॉबीज़ बताते टाइम पे जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो बताएं एचआर को। जेन्युइन चीज़ों को भी आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए भी। तो गाइज़, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे, कुछ बेसिक टिप्स थे जो आप इंटरव्यू में फॉलो कर सकते हैं अपने। तो गाइज़, इसको ज़रूर फॉलो करिए एंड आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम जॉब अलर्ट्स आपके लिए लेकर के आते हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसे वीडियोस भी लेके आते हैं जो आपको किसी भी इंटरव्यू को टैकल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं गाइज़ अपनी अगली वीडियो में एक नए जॉब अलर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।